देखिए, आज जो हम लोग बात करेंगे वो लाइट सेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो लाइट सेक्शन में जनरली ज्यादातर केसेस में जो आपका है वो दो तीन टाइप का आईसी ज्यादातर यूज होता है। जो लाइट का सेक्शन में है ना, वो क्या होता है, जो आईसी यूज होता है उसको देखिए यहाँ पर कितना लेग का, 6 लेग का आईसी आपका यूज होता है। उसके बाद आपका D8, D8 आईसी यूज होता है। उसके बाद आपका D9 आईसी यूज होता है जो लाइट के लिए यूज होता है। ये जनरली जो है आपका सारे मदरबोर्ड में इसी टाइप का आईसी का यूज किया जाता है। रियलमी, ओप्पो, वीवो जो नॉर्मल डिस्प्ले है, मतलब जो टीएफटी है या आईपीएस डिस्प्ले है, उसमें सिर्फ 6 लेग D8 और D9 आईसी का यूज करते हैं जनरली। ज्यादातर सेट में आपको यही मिलेगा। तो हम लोग जब कभी भी लाइट सेक्शन पढ़ते हैं या चार्जिंग सेक्शन पढ़ते हैं या पावर सेक्शन पढ़ते हैं या कोई भी सेक्शन पढ़ते हैं, तो उस सेक्शन के बारे में सबसे पहले आपको ये समझ आना चाहिए कि सेक्शन ये कौन सा है, मतलब पहचान करना है कि ये लाइट सेक्शन है कि नहीं, ये हमारा चार्जिंग सेक्शन है कि नहीं, ये हमारा पावर सेक्शन है कि नहीं। सबसे पहले क्या करना, सेक्शन का पहचान करना है। तो सेक्शन का पहचान कैसे करेंगे, तो अभी हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, लाइट, लाइट का सेक्शन। क्या पढ़ रहे हैं, लाइट सेक्शन। तो लाइट सेक्शन को पहले आई स्कैन से कैसे पहचानें, तो देखिए, सबसे पहला तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो 6 लेग का पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, 6 लेग। तो 1 2 3 4 5 6, 6 लेग का एक आईसी मिलेगा। उसके पास में क्या मिलेगा, एक क्वाइल। ये यहाँ पर आईसी, ये यहाँ पर क्वाइल, और ये यहाँ से जुड़ा हुआ डायोड। मतलब इतना चीज तो आपको मिलना चाहिए। जैसे एक सेक्शन में 6 लेग वाला दिख गया, और उसके बाद एक लाइट दिख, क्वाइल दिख गया, और उसके बाद क्या दिख गया, एक डायोड। अगर इतना चीज दिख गया तो आप समझ लिए कि ये लाइट का सेक्शन हो सकता है, सिर्फ हो सकता है। अब इसका श्योर कैसे होंगे, यहाँ पर क्या होना है, श्योर होना है, क्या होगा। तो श्योर होने के लिए देखिए क्या करना है। ये तो हमारा 6 लेग का है, तो ये तो चलिए हम समझ रहे हैं कि आईसी है। अब यहाँ पर जो हमारा जो क्वाइल लगा हुआ है, ये क्वाइल है। क्वाइल पर एक प्रोब कहाँ रखेंगे, क्वाइल पे एक प्रोब कहाँ रखें, क्वाइल पे रख दिए, और दूसरा प्रोब डायोड पे रखे। ये डायोड एक दूसरे के साथ में बीप कर रहा है कि नहीं। अगर ये बीप किया तो समझ गए कि हाँ ये हो सकता है। तब डायोड का दूसरा सिरा जो है फिर से चेक करते हैं कि क्या वो ग्राउंड है क्या। अगर वो ग्राउंड नहीं है तो ये लाइट का सेक्शन है। अगर वो ग्राउंड नहीं है तो लाइट का सेक्शन है। मतलब सिंपल सा बात आया कि एक जगह जहां पर आपको क्वाइल मिले और डायोड, एक, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और डायोड का कोई भी सिरा ग्राउंड से नहीं है, डायोड का कोई भी सिरा ग्राउंड से नहीं है, तो वो सेक्शन को हम क्या कह सकते हैं, लाइट का सेक्शन। क्या कह सकते हैं, लाइट का सेक्शन। और डायोड के इस सिरा पर एक प्रोब रख करके दूसरे सिरा पर मल्टीमीटर से ऐसे करके चेक करेंगे बजर मोड में, तो कोई ऐसा पिन होगा जो आपको क्या करेगा, बीप करेगा। बीप कर गया इसका मतलब समझ गए कि ये एनोड का लाइन है। मतलब कहीं पर एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक सिरा यहाँ पर रख दिए, मतलब मान लीजिए ब्लैक को यहाँ रख दिया, रेड प्रोब बचा, रेड प्रोब से इधर ऐसे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको क्या आएगा, बीप आएगा। तो आप क्या समझ जाएगा कि ये हमारा क्या है, लाइट सेक्शन का कौन सा लाइन है, एनोड। बस लाइट सेक्शन पहचान गए। अब उसमें हम समझेंगे कि काम कैसे किया जाए, ये ऑन कब होगा, कैसे काम करेगा। लाइट सेक्शन को जो काम कराना है, तो आपको अगर कहीं भी लाइट सेक्शन अगर खराब है, तो सबसे पहले कहाँ जाना है, डिस्प्ले पे। कहाँ, डिस्प्ले पे। जैसे ही डिस्प्ले पे आप गए, तो आपको कितना लाइन का चेक करना है, तीन, 3 लाइन का। एक तो पहले एनोड, एनोड जो कि लाइट सेक्शन का कौन सा लाइन होता है, प्लस लाइन होता है। दूसरा कैथोड, जो कि लाइट सेक्शन का माइनस लाइन होता है। और तीसरा CABC, जो कि लाइट सेक्शन का इनेबल होता है। क्या होता है, इनेबल। मतलब ये इनेबल कब होगा, जब डिस्प्ले लगेगा तब इनेबल करेगा, और तब जा करके आपका आउटपुट वोल्टेज बढ़ना शुरू होगा। तब जा करके क्या होगा, बढ़ना, आउटपुट शुरू होगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि लाइट सेक्शन में सबसे पहला क्या होता है। जब हमारा आईसी हमको मिल गया, हमारा सेक्शन हमको पता चल गया कि ये देखिए क्वाइल ऐसे जुड़ा हुआ है, ये डायोड एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ, और ये डायोड सीरीज में है। डायोड कैसा है, सीरीज में है। ये क्वाइल कैसा है, सीरीज में है। तो क्वाइल सीरीज में जनरली ज्यादातर केसेस में आपका सीरीज में मिलेगा, जो टीएफटी वाला रहेगा। लेकिन आप दूसरी जगह जाएंगे तो ग्राफिक सेक्शन में आपको क्वाइल भी पैरेलल में मिलेगा, जो कि एमोलेड में मिल जाएगा आपको। हो सकता है नॉर्मल वाले में भी कहीं कहीं लगा देता है माइनस वोल्ट बनाने के लिए। तो हमारा वो ग्राफिक्स का सेक्शन है।
अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, लाइट का सेक्शन। तो लाइट के सेक्शन में हमारा क्या हो रहा है, देख रहे हैं ग्राफिक्स आ रहा है लेकिन लाइट नहीं आ रहा है। जब आप खोलने गए तो पता चला कि यहाँ 6 लेग का आईसी लगा हुआ है और लाइट नहीं आ रहा है। अब काम कैसे करना है? तो सबसे पहला स्टेप जो होगा, पहला स्टेप आपको इनपुट चेक करना है। क्या चेक करना है? फर्स्ट स्टेप आपको, फर्स्ट में क्या चेक करना है, इनपुट। इनपुट, इनपुट क्या होगा? इनपुट क्या आ रहा है, वीपीएच। इनपुट क्या आ रहा है, वीपीएच। वीपीएच कहाँ से आता है, देखिए ये वीपीएच जो आता है ना, चार्जिंग आईसी से आता है। कहाँ से आता है? चार्जिंग आईसी का। कोई सा भी आईसी में अगर आपको वीपीएच दिख रहा है, चार्जिंग आईसी के अलावा, चार्जिंग आईसी के अलावा किसी भी आईसी में आपको वीपीएच दिख रहा है, तो वो उस आईसी का इनपुट बनता है। क्या बना, इनपुट। तो इनपुट आप देख लिए, तो यहाँ पर वीपीएच इनपुट आ रहा है। जैसे वीपीएच आया तो यहाँ पर देखिए वीपीएच यहाँ पर आया, तो ये कॉइल लगा हुआ है तो यहाँ पर भी सेम वोल्टेज आना चाहिए। यहाँ पर जितना वोल्टेज आएगा वही वोल्टेज यहाँ पर आना चाहिए। अगर ये कॉइल खराब है तो यहाँ पर जो वोल्टेज आ रहा है यहाँ पर वोल्टेज आएगा ही नहीं। यहाँ पर अगर ये कॉइल ओपन हो गया तो यहाँ वोल्टेज आएगा ही नहीं। तो सीधा सिंपल सा लॉजिक है कि वीपीएच हम इनपुट चेक कर लिए। तो इनपुट चेक करने का एक बेस्ट टेक्निक है कि आप अपने मोबाइल में बैटरी को लगाइए और बैटरी पर जितना वोल्टेज है वो डिस्प्ले के किसी पिन पर, जिस पिन पर एनोड होगा वही पिन डिस्प्ले पिन पर उसके बराबर वोल्टेज मिल जाएगा। मान लीजिए कि ये एनोड का पिन है, तो यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे डायरेक्ट मल्टीमीटर के प्रोब से, यहाँ यहाँ चेक करते गए, बैटरी के बराबर वोल्टेज इस मोड पर मिल गया, यहाँ इस पॉइंट पर। तो ये क्या हो गया, एनोड का लाइन हो गया। अगर ये वोल्टेज यहाँ पर मिल गया तो ये आपका एनोड का लाइन क्या है, क्लियर है। एनोड के लाइन में कोई इशू नहीं है। अगर ये वोल्टेज नहीं मिला, अगर ये डिस्प्ले कनेक्टर पर आपका ये वोल्टेज नहीं मिला, तो आपका दो प्रॉब्लम होगा। या तो लाइन क्या होगा, या तो लाइन ओपन हो गया होगा, या तो लाइन क्या हो गया होगा, शॉर्ट हो गया होगा। यही चीज होगा। या तो लाइन ओपन हो गया होगा या तो लाइन शॉर्ट हो गया होगा। तो ओपन होने का क्या कंडीशन है, या तो ये कॉइल ओपन हो गया है, या तो ये कॉइल ओपन हो गया है, या तो ये डायोड ओपन हो गया है, या तो ये कॉइल ओपन हो गया है। चार जगह ओपन हो गया है। इसी कारण से ऐसा हो सकता है कि ये ओपन हो गया है जो आपको वोल्टेज नहीं मिल पा रहा है। अगर लाइन शॉर्ट है तो मात्र ये दो कैपेसिटर के वजह से शॉर्ट होगा, वो भी डायोड से पहले। वो भी डायोड से पहले ही शॉर्टिंग आपको मिलना चाहिए, डायोड के बाद नहीं। डायोड के बाद का शॉर्टिंग आपको नहीं देखना है, डायोड से पहले का शॉर्टिंग देखना है। ये क्लियर अगर होता है कि मान लीजिए यहाँ पर शॉर्टिंग है, तो यही दोनों कैपेसिटर में से कोई एक कैपेसिटर है, तो देख लीजिए कैपेसिटर कौन सा है, कैपेसिटर को रिमूव करिए और फिर से कैपेसिटर को रिप्लेस कर दीजिए। यहाँ का कैपेसिटर को रिप्लेस इसलिए करना नेसेसरी है कि यहाँ फ्रीक्वेंसीज को क्या करता है, ग्राउंड कर रहा होता है। यहाँ कैपेसिटी, यहाँ अगर यहाँ के कैपेसिटर को अगर आप रिप्लेस नहीं करते हो तो क्या होगा कि बार बार हीट होगा और बार बार आपका लाइट आईसी को खराब कर देगा, या फिर आपके डिस्प्ले में लाइट क्या हो जाएगा, ब्लिंक करते रह जाएगा। इस तरह का प्रॉब्लम देखने को आपको मिलेगा। तो सबसे पहला स्टेप जो है कि आप ये देखिए कि वोल्टेज मिल गया कि नहीं। अगर वोल्टेज मिल गया तो एनोड लाइन ओके, वोल्टेज नहीं मिला तो लाइन या तो ओपन या तो शॉर्ट। तो ओपन होने का ये एक दो तीन चार, चार आपका कंपोनेंट है। यही ना कहीं ओपन हो गया, यहाँ वोल्टेज आ गया तो ये तो कंपोनेंट नहीं है। यहाँ पर आ गया ये भी कंपोनेंट है, यहाँ पर आ गया तो ये भी नहीं। अब यहाँ पर नहीं आ रहा, इसका मतलब यहाँ इसको जंपर कर सकते हैं। मतलब अगर आपका क्या हो गया कि इस कॉइल को और इस कॉइल को आप क्या कर सकते हैं, जंपर कर सकते हैं, लेकिन इस कॉइल को जंपर नहीं कर सकते। यहाँ पर ऐसे जंपर करेंगे, ये कॉइल जंपर नहीं कर सकते। ये कौन सा कॉइल होता है, बूस्ट कॉइल होता है। क्या होता है, बूस्ट कॉइल होता है। ये बूस्ट वोल्टेज को बूस्ट कराने में आपका सपोर्ट करता है। लेकिन ये जो कॉइल होता है ये जनरल कॉइल होता है। ये क्या होता है, जनरल कॉइल। ये क्या होता है, जनरल कॉइल। ये भी क्या होता है, जनरल कॉइल। तो ये वोल्टेज को बूस्ट करने में सपोर्ट नहीं करता, लेकिन ये वोल्टेज को बूस्ट करने में सपोर्ट करता है। इस डायोड को आप चेंज जंपर नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये कौन सा रेक्टिफायर डायोड होता है। रेक्टिफायर क्या काम करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर आप जंपर नहीं कर सकते। तो एक सिंपल सा रूल आया कि हम इनपुट पहले चेक कर लिए, इनपुट हमारा मिला कि नहीं। इनपुट अगर डन हो गया तो हमारा प्लस लाइन ओके था। अब हम ये हमारा प्लस लाइन एनोड, इसको हम क्या बोलते हैं, एलईडी एनोड। एलईडी एनोड आपको ऐसे ही दिखने को मिलेगा, एलईडी एनोड। अब हम क्या चेक करेंगे, कैथोड। क्या चेक करेंगे, कैथोड है। लाइट सेक्शन में बहुत ही कम ही लाइन है, एनोड है, कैथोड है, सीएबीसी है, या आप कोई प्रोटोकॉल चलाया तो आई2सी प्रोटोकॉल चलाया होगा, तो आई2सी प्रोटोकॉल चलाया तो दो लाइन, मतलब एसडी और एससीएल। तो वो डी8 में चलाता है। हम डी8 जब पढ़ाएंगे तो उसमें बात करेंगे। अब हमारा इनपुट ओके था, हमारा क्या, ये कैथोड लाइन चेक करना है। कैथोड लाइन चेक करने के लिए देखिए, आप कैथोड लाइन भी कहाँ से जुड़ा हुआ है, डिस्प्ले से जुड़ा हुआ है। कैथोड लाइन भी कहाँ से जुड़ा हुआ है, डिस्प्ले से जुड़ा हुआ है। इस कैथोड लाइन में सबसे पहला काम देखिए कि है क्या, 10 ओम का रजिस्टर है। 10 ओम का, 10 आर जहां लिखा हुआ है वहां क्या है, आर का मतलब ओम।
10 ओम का रजिस्टर है, आपका मल्टीमीटर का वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, 1 2 3 कुछ भी। 10 ओम के अलावा 1 या 2 या 3 जो कुछ भी आप कर रहे हो वायर का रेजिस्टेंस, मतलब इस कैथोड लाइन पर 12 13 आपका क्या आ सकता है, जीआर 12 13 क्या आएगा जीआर, और ये जीआर बीप करते रहेगा, बीप भी करेगा और उसमें वैल्यू भी बताएगा। तब ये लाइन ओके हो गया, कैथोड लाइन भी क्या हो गया ओके, एनोड लाइन भी ओके, कैथोड लाइन भी ओके। अगर ये कैथोड लाइन आपका जीआर 1 दे रहा है या 2 दे रहा है डिस्प्ले कनेक्टर पर, तो आप समझ जाइए कि ये रजिस्टर क्या हो गया ओपन, ये रजिस्टर क्या हो गया कट गया ग्राउंड से। मतलब ये तो जुड़ा हुआ है, ये तो यहाँ ऐसे है, तो ये तो किस चीज से जुड़ा हुआ है, इस आईसी से, ये कट गया, तो ये 10 ओम का जो रेजिस्टेंस है इससे वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, ये 10 ओम वाला वैल्यू आपका नहीं देगा। और जैसे ये 10 ओम जुड़ेगा ग्राउंड के साथ में, तो ये वैल्यू क्या देने लग जाएगा, ये जो वैल्यू है ना, ये आपका इसमें ऐड हो जाएगा, 10 ओम प्लस जो वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो 12 ओम 13 ओम दिखाने लग जाएगा। तो 6 लेग वाले में आपका कैथोड लाइन पे कितना 12 या 13 जीआर दिखाएगा, K1 या K2 जो भी रहेगा, 10 11 या 12 या कुछ भी जो है वो वैल्यू अपना दिखाने लग जाएगा ओम। और साथ में क्या करेगा बीप भी करेगा, किसमें 6 लेग वाले में। तो एनोड लाइन और कैथोड लाइन हो गया हमारा। अब जब एनोड लाइन और कैथोड लाइन हो गया, तो ये हमारा जो कॉम करके लिखा हुआ है, तो जब कभी भी आप स्विचिंग करते हैं तो एक्स्ट्रा पल्सेज या एक्स्ट्रा वोल्टेज आईसी के अंदर जो होता है, एक कैपेसिटर के थ्रू से क्या उसको करा दिया जाता है, ग्राउंड करा दिया जाता है। स्विचिंग जो होता है एक पल्स होता है, और पल्स जो होता है फ्रीक्वेंसीज हुआ। तो आपको पता है कि हमारा कैपेसिटर जो है फ्रीक्वेंसीज को क्या कर देता है, पास करता है, और हमारा डीसी को क्या करता है, ब्लॉक करता है। तो इसके लिए कैपेसिटर को क्या करा दिया गया, ग्राउंड करा दिया गया, कोई भी फ्रीक्वेंसीज होगा उसको क्या कर देगा, ग्राउंड कर देगा, एक्स्ट्रा कुछ भी पल्स हो जाएगा तो ग्राउंड कर दिया जाएगा। मतलब ये तीन चीज सही है, भी इन सही है। अब ये आउटपुट करेगा, ये हमारा आउटपुट लाइन हो गया, क्या हो गया आउटपुट। मतलब आउटपुट क्या करना है, इसको 16 से लेकर के 25 वोल्ट तक, या कोई कोई ऐसा मोबाइल है 30 40 वोल्ट तक मिलता है। तो 16 से 25 वोल्ट तक जनरली ज्यादातर मोबाइल में यही मिलेगा, 16 से 25 वोल्ट। अब इसको आउटपुट करना है, तो आउटपुट कब करेगा, आउटपुट तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर डिस्प्ले आप लगाएंगे, और डिस्प्ले से इसको क्या मिलेगा सीएबीसी, इस आईसी को क्या मिलेगा सीएबीसी। जब सीएबीसी मिलेगा तब ये आउटपुट काम करना शुरू करेगा। मतलब अगर सीएबीसी इसको नहीं मिलेगा तो ये आउटपुट नहीं करेगा वोल्टेज। आपका लाइन ओके है, कोई दिक्कत नहीं। सीएबीसी इसको दीजिएगा तो क्या कर देगा, आउटपुट बनाना शुरू करेगा, आउटपुट बनेगा तो आपका डिस्प्ले में लाइट चलेगा। तब सीएबीसी के लाइन में क्या लगा हुआ है, देखिए सीएबीसी का लाइन में क्या लगा हुआ है, रजिस्टर, कोई पैरेलल कंपोनेंट लगा हुआ नहीं। सीएबीसी लाइन क्या होगा, ओनली ओपन, ये तो शॉर्ट होगा नहीं, क्योंकि इस लाइन में शॉर्टिंग होने वाला कोई कंपोनेंट लगा हुआ नहीं, पैरेलल से कोई कंपोनेंट लगा हुआ है नहीं। तो आप जब डिस्प्ले लगाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सीएबीसी जनरेट होगा, और सीएबीसी जनरेट होगा तब ये आउटपुट अपना चालू कर देगा, आउटपुट बनाना शुरू कर देगा। अब अगर कोई डिस्प्ले लाए आप और उसमें ओनली ग्राफिक्स दिख रहा है, कभी कभी ऐसा होता है डिस्प्ले मैच नहीं करता है, तो आपका ग्राफिक्स सिर्फ दिख रहा है और लाइट नहीं आ रहा है। कभी कभी ऐसा होगा कि ये आईसी ही डैमेज हो गया है, जिसके कारण से उसमें लाइट नहीं जनरेट हो रहा है, ये स्विचिंग नहीं कर पा रहा है, वोल्टेज नहीं बना पा रहा है। तो इसका एक बेस्ट टेक्निक है जो आप यूज करेंगे, और इससे पता चल जाएगा कि आपका ये लाइट आईसी में प्रॉब्लम है, या फिर आपका एलसीडी जो है मैच नहीं कर रहा है। ये चीज होगा। तो आप कैसे चेक करेंगे, तो ग्राफिक्स तो आ रहा है लेकिन मैच नहीं कर रहा है। मैच नहीं होने का मतलब क्या, कि सीएबीसी का पॉइंट उसका मैच नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि सीएबीसी इसको नहीं मिल पा रहा है, जो आपका लाइट नहीं बना पा रहा है। अब होगा क्या, क्या करेंगे हम लोग, आईसी को चेंज करेंगे फिर भी वही प्रॉब्लम, हम समझेंगे कि डिस्प्ले ओके, डिस्प्ले ग्राफिक्स द्वारा लाइट का प्रॉब्लम है। नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि आपका लाइट स्विचिंग करा रहा और डिस्प्ले ही मैच नहीं कर रहा। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, करेंगे ये कि हमारा तो इनपुट है ही, चार्ज में सबसे पहले क्या लगा देंगे, इस आईसी को चेक करने का प्रोसेस हम बताते हैं। चार्ज में क्या करेंगे, मोबाइल को लगाएंगे, मोबाइल को चार्ज में लगा दिए, मोबाइल को चार्ज में लगा दिए तो इसमें क्या हो गया, वीपीएच इन कर गया, मतलब इनपुट हो गया। अब हम एक क्या लेंगे, डीसी मशीन लेंगे, क्या लेंगे, एक डीसी मशीन। डीसी मशीन में हमारा वोल्टेज को 1.8 वोल्ट पर हम क्या करेंगे, सेट करेंगे। हमारा दो प्रोब होगा, एक रेड और एक ब्लैक, ब्लैक वाले को क्या कर देंगे ग्राउंड, और रेड वाले को हम क्या करेंगे अभी रखेंगे। अब एक मल्टीमीटर लेंगे, क्या लेंगे, एक मल्टीमीटर लेंगे, यहाँ पर एक मल्टीमीटर रखेंगे। मल्टीमीटर, मल्टीमीटर को किस मोड में रखेंगे, भी मोड में, मल्टीमीटर को वोल्टेज मोड में रखेंगे। यहाँ पर एक प्रोब, यहाँ पर एक प्रोब,
जो यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, मोबाइल के किसी ग्राउंड में डाल देंगे, मोबाइल का किसी भी टीना पे से टच कर देंगे। और ये रेड प्रोब को हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे। रेड प्रोब को हम अगर यहाँ पे रख दिए, वोल्टेज मोड में सेट करें, और क्या करेंगे, ये जो अब बचा हुआ है जो हमारा डीसी है, इसको क्या करेंगे, इस पॉइंट पर हम देना शुरू करें। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड या 3 सेकेंड उठा उठा करके इसको देंगे। देखेंगे कि यहाँ पर वोल्टेज बढ़ रहा है कि नहीं, 20 वोल्ट, 25 वोल्ट, 15 वोल्ट बन रहा है कि नहीं। अगर ये बन रहा है, इसका मतलब ये आईसी क्या है, ओके। और अगर ये नहीं बन रहा है, इसका मतलब क्या है, डिस्प्ले ओके। डिस्प्ले ओके है, ये लाइट आईसी गड़बड़ है। तो इस लाइट आईसी को क्या करेंगे, लाइट आईसी को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जब चेंज करेंगे तो हमारा काम क्या हो जाएगा, 100% ओके हो जाएगा। तो एक चीज सीधा समझिए कि कोई भी आईसी जो 6 लेग का लाइट आईसी होगा, इसमें आप किसी भी लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। और इसका एक और मतलब कोई भी प्रॉब्लम 6 लेग में नहीं होना चाहिए। 6 लेग सारे लोग जो है एकदम आसानी से बनाइएगा। इसमें देखिए आपका जीआर, जीआर अगर बात करते हैं तो एनोड पर आपका जीआर आएगा, देखिए एनोड लाइन पे आप अगर जीआर चेक करेंगे तो आपको जीआर मिलेगा। आप अगर कैथोड पे चेक करेंगे तो कैथोड पे बजर के साथ में, मतलब कि बीप के साथ में आपका जो वैल्यू आएगा, 11, 12, 13 ऐसा वैल्यू आएगा। सीएबीसी पर सीएबीसी पर जीआर मिलेगा, आईसी हटाएंगे तो जीआर मिलेगा कब, जब डिस्प्ले लगा हुआ रहेगा। अगर डिस्प्ले नहीं लगा हुआ तो सीएबीसी पर कोई जीआर नहीं मिलेगा आपको। इस पर आपको आईसी हटा हुआ है तो कोई भी जीआर नहीं मिलने वाला है। ग्राउंड तो ग्राउंड ही है, कैथोड का जान ही गए, इनपुट इस पर जीआर मिलेगा। सीएबीसी पर जीआर तब मिलेगा जब आपका क्या मिलेगा, डिस्प्ले लगा हुआ रहेगा। स्विचिंग पर आपको जीआर मिलेगा। जब आईसी हटा देंगे तो भी हमारा क्या होगा, स्विचिंग पर जीआर मिलेगा। लेकिन अगर इस कॉइल को हटा देंगे तो हमारा स्विचिंग पर जीआर नहीं मिलेगा। तब हमको पता चल जाएगा कि आउटपुट स्विचिंग ये है, इनपुट ये है। इनपुट पर जीआर आते रहेगा, आउटपुट पर जीआर नहीं आएगा। यही टेक्निक है, सिर्फ और सिर्फ अगर आप आसानी से समझ जाते हैं, आप अगर सही ढंग से किसी भी कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो अच्छे से रिपेयरिंग कर सकते हैं। नहीं समझे कॉन्सेप्ट तो आप रिपेयरिंग नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पर क्वाइल, क्वाइल को किस चीज से डिनोट करते हैं, एल से, बीएल से और पीएल से। जो क्वाइल का मेजरमेंट होता है, क्वाइल को जो हम मापते हैं हेनरी में मापते हैं। यहाँ रजिस्टर को किस चीज से डिनोट करते हैं, आर से। रजिस्टर को किस चीज में नापा जाता है, ओम में। डायोड को किस चीज से डिनोट करते हैं, डी से। इसके लिए कोई यूनिट नहीं है। कैपेसिटर को किस चीज से डिनोट करते हैं, सी से। किस चीज में मेजरमेंट करते हैं, फेराड से। एक सीधा सिंपल सा बात समझिए कि अगर लाइट का सेक्शन आया तो हमको कहाँ पे काम करना होगा, डिस्प्ले जैक पे जाना होगा। सबसे पहले डिस्प्ले जैक पर गए, एनोड लाइन देख लिए, कैथोड लाइन देख लिए, सीएबीसी देख लिए। अगर डिस्प्ले सेक्शन से नहीं पता चल रहा है तो जा करके देखिए कि कौन सा लाइट आईसी लगा हुआ है। तो ये हमारा 6 लेग का लाइट आईसी था। हो सकता है कि कल हम लाए D8 का, फिर उसके बाद लाए D9 का, फिर उसके बाद लाए एमोलेड का। मतलब सारा हम एक प्रोसेस वे में लाएंगे। और आप लोग को सिर्फ ये करना है कि चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। कुछ भी अगर आपको इससे नॉलेज मिल रहा है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। इसका जो फिर प्रैक्टिकल वीडियो है जो हम बोर्ड में मेजरमेंट करके दिखाएंगे, मेरे पास बोर्ड आएगा उसका, इसका प्रैक्टिकल, ये थ्योरी हो गया, क्या हो गया, ये थ्योरी। और आपका प्रैक्टिकल वीडियो जो है हम लाएंगे, तो आप उसमें देखिएगा। धन्यवाद। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।